नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार कहते हैं, कबीर हर के नाम बिन राजा राज सब होए, माटी लदे कुम्हार के तो घास ना नीरे कोए। सरकार कहते हैं कि जो राजा है वे भी गधा बनता है अगर उसने नाम का सुमिरन नहीं किया, परमात्मा को याद नहीं किया, तो उसके ऊपर कुम्हार मिट्टी लाद देगा और घास तक नहीं डाला और उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और वो भूखा भूखा ही रहता है। आज राजा है और अगला जन्म उसका गधे का होगा। क्यों? क्योंकि उसने नाम सुमिरन नहीं किया। यह जीवन नाम सुमिरन के लिए था, लेकिन उसे परमात्मा की तरफ लगाने की बजाय, मालिक के सुमिरन की तरफ लगाने की बजाय उसने लोकाचार में और इस संसार के भोग भोगने में ही व्यर्थ कर दिया इस जीवन को। तो सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार कहते हैं कि केवल गधा ही नहीं, कुत्ता भी बनता है, सूअर भी बनता है। एक हरि के नाम बिन गधा कुत्ता सूअर। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर हरि के नाम बिन नार कुकरी हुए, गली गली भक्त फिरे टूक ना डारे कोए। अगर प्रभु का सुमिरन नहीं किया, ये बहुत अनमोल, ये बहुमूल्य, इतने कीमती जो श्वास दिए हैं, यदि इन श्वासों से उस मालिक का सुमिरन नहीं किया तो कुतिया भी बनना पड़ेगा। तो ये साहब स्पष्ट कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि भूंकते रहना गली गली में खड़े होकर, किसी भी दरवाजे पर जाना एक एक टुकड़े के लिए। कभी उस दरवाजे पर कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई टुकड़ा भी नहीं डालेगा। ये हालत होगी यदि कोई परमात्मा की जो है उसको याद नहीं करता, उसका सिमरन नहीं करता है। तो सत्संग कोई ऐसा नहीं है कि सत्संग केवल उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दरअसल उस प्रभु को प्राप्त करना तो सत्संग का परम लक्ष्य है। सबसे परम लक्ष्य, सबसे उत्तम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं कि परमात्मा को पाना, प्राप्त करना जो है, वो तुम्हें स्वयं को प्राप्त करने के बराबर ही है। भीतर की तरफ झांकना है तो ही वो नजर आएगा। तो सबसे परम लक्ष्य, सबसे उत्तम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य यही है, परमात्मा, परम को पा लेना। उससे पहले आत्म विश्लेषण, आत्म साक्षात्कार ये आता है। और जो व्यक्ति इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता, तो ये जो है सत्य का संग उसके लिए भी आवश्यक है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई सत्संग तो सिर्फ ये भजन बंदगी के लिए होता है, सांसारिक लोगों को सत्संग से क्या मतलब, क्या लाभ है, क्या काम है, कुछ भी नहीं। लेकिन वे गलत है। सांसारिक जीवन के लिए भी, लौकिक जीवन के लिए भी जो सत्संग है, प्रभु का जो ज्ञान है, वो बड़ा जरूरी है। सत्संग के अंदर व्यक्ति बैठता है, प्रेम सीखता है। जब तक व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं होगा तो बताइए उसे सुख कहां से मिलेगा। जब तक व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष ये रहेगा तो उसे सुख कहां से मिलेगा? आप ही बता दीजिए। वे तो केवल जलता घूमता ही रहेगा। तो सत्संग ऐसा नहीं है कि केवल प्रभु को प्राप्त करना ही साधन है। सत्संग बच्चों को संस्कार सिखाता है।
सत्संग एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा करता है। सत्संग क्रोध को नियंत्रित करता है। सत्संग लालच से बचाता है। तो इन संतों गुरु रहबरों के वचन जो हैं, सत्संग में जो कहे जाते हैं, वो मोह में फंसने से बचाता है। सत्संग सही और गलत की व्याख्या करता है। सत्संग विवेक पैदा करता है। सत्संग साधु का संग परमात्मा की प्राप्ति कराता है। सत्संग हर जीवन के मोड़ पर आपका साथ देता है। सत्संग आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाता है। सत्संग आपको कुसंग से होने वाली जो भी आपके पाप कर्म, जो कर्म है, पाप कर्म है, तो उनसे भी बचाता है। अब बोलो कैसे बचाता है? आपको पाप वाले रास्ते पर जाने ही नहीं देगा, आपको परमात्मा के भजन में लगाई रखेगा। सत्संग आपके पुराने जन्मों में किए हुए बुरे से बुरे कर्म का जो फल है उसको भी घटाकर छोटे से छोटा कर देता है। जैसे सूली का सूल हो जाता है। जो कर्म फल आपको तलवार का घाव दे सकता है, उसे केवल एक कांटे की छोटी सी चोट में बदल देता है। यह सत्संग की महानता है। सत्संग क्या होता है? किसी सच्चे का संग करना जो उस सत्य को जान गया है और उसकी बात जो हो रही है, उसका गुणगान जो हो रहा है। सत्संग आपको सब्र सिखाता है। सत्संग आपको शील सिखाता है, शीतलता। सत्संग आपके अंदर क्षमा भाव पैदा करता है। सत्संग माता पिता की सेवा करने में आपको सामर्थ्य बनाता है। सत्संग आपको अंदर से आनंद देता है। सत्संग आपको हंसमुख रखता है। सत्संग बच्चों के प्रति प्रेम सिखाता है। सत्संग आपके अपनों को आपके पास रखता है। तो यदि ये सत्संग ना हो तो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार ऐसी चीजों में लिप्त हुआ व्यक्ति, जरा बताइए क्या सुखी रह सकता है? लोग भागते दौड़ते हैं इधर उधर। आज के संसार में जहां पर व्यक्ति इतना ज्यादा स्ट्रेस, तनाव के अंदर रहता है, वहां पर केवल और केवल सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको इस तनाव से दूर कर सकता है। जो आजकल कहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर, उनके पास लोग जाते हैं, पैसे देकर उनकी क्लास अटेंड करते हैं। तो वे भी तो इसी जो है सत्संग से जुड़ी कहानियां आपको बताते हैं, यही चीजें समझाते हैं, और तो कुछ नहीं। केवल उनके कपड़े अलग होते हैं। वे कुर्ते पजामे की जगह आजकल पैंट कोट पहनने लग गए हैं। धोती कुर्ते की जगह वे जरा सूट बूट में आते हैं। तो केवल इतना ही फर्क है। तो आप जो सत्संग है, ये सारी चीजें आपके मन पर निर्भर करते हैं। आप किस चीज को जानते हैं? तो जैसे कि शुरू में कहा वीडियो के कि नाम सुमिरन की ही बात है सारी। ये नाम सुमिरन ही है जो आपके मन को वश में करेगा और जो आपको सत्संग में लगाएगा, और आप जीवन के हर आनंद और सफलता की हर ऊंचाई को छू पाएंगे केवल इस सत्संग से। इस सत्संग के बिना कुछ नहीं हो सकता। सत्संग के बिना आज देखिए किस प्रकार परिवार टूट रहे हैं। सत्संग के लिए कारण ही आज, क्योंकि सत्संग नहीं है लोगों के जीवन में, तो लोगों को ये नहीं पता है कि उनका धर्म आखिर है क्या, उनका आचरण क्या है। उनके जीवन में सहनशीलता नाम की कोई चीज नहीं बची है। देखो आजकल तो तलाक केस बढ़ते जा रहे हैं। कहीं माता पिता की सेवा नहीं कर रहे बच्चे, कहीं माता पिता जो हैं वो इतने क्रोध में भरे हुए हैं, कहीं माता पिता ही आजकल बच्चों का जो है हानि कर रहे हैं। अनेकों अनेक जगह हिंसा, द्वेष, नफरत, इसकी हर जगह आपको सुबह यदि आप अखबार पढ़ेंगे तो उसमें यही चीजें मिल जाएंगी आपको। और आजकल तो सोशल मीडिया पर भी मिलती होंगी। कहीं पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार दिया, कहीं ड्रम में भर के ऊपर सीमेंट भर दिया रे, तो कहीं पति ने अपने पत्नी को मार दिया। ये सब हिंसा की वारदातें आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि सत्संग जीवन से लुप्त हो गया है। और ये सत्य है
प्रभु का नाम भूलते जा रहे हैं लोग। वो कहते हैं ना, सूफी कहते हैं ना कि लोग रब को मानना भूल गए हैं, इसीलिए तो हाहाकार मचा है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने जो शुरू में दोहे पढ़े थे हमने, उसमें क्या बताया है? नाम सुमिरन। ये नाम सुमिरन सत्य संग का ही एक अंग है। यदि इतना कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। अब लोग कहेंगे जी नाम सुमिरन, ये मन लगता नहीं है नाम सुमिरन में। बिल्कुल सही बात है, मन नहीं लगता नाम सुमिरन में, क्योंकि ये मन तो कुत्ते के समान है। ये मन कुत्ते के समान है। तभी तो सूफी फकीरों ने भी कहा कि कुत्ती मरे फकीर की जो टाउं टाउं नित करे, कि ये कुत्ती जो है मन की ये मर जाए, क्योंकि ये टाउं टाउं यानी कि बार बार वही करती रहती है, नए खेल रचती रहती है। तो ये मन कुत्ते के समान है। लेकिन ये भी याद रखिए कि ये मन आपका मालिक नहीं है। आप इसके मालिक हो, आप इस कुत्ते के मालिक हो। तो इसे अपने वश में रखो जरा। आप इसके वश में क्यों होते हो? एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो था अपने गुरुजी के साथ टहल रहा था, तो उनके आगे आगे एक व्यक्ति अपने कुत्ते को घुमा रहा था। तो गुरुजी से उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि ये जो मन है ये वश में क्यों नहीं होता? तो उस वक्त गुरुजी ने कहा कि मन भी वश में होता है यदि तरीका सही हो तो। उस व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु गुरुजी कि सही हो तो इसका मतलब क्या हुआ? तो गुरुजी ने कहा कि समझ लो, आगे चल रहा ये कुत्ता तुम्हारा मन है और इसका मालिक समझो कि तुम हो। अब आगे जो भी हो रहा है उसे ध्यान से देखो और अनुभव करो। सिर्फ देखो नहीं, उसे अनुभव करो। अब ये जो व्यक्ति था, इसने देखा कि कुत्ता इधर उधर भागता है, कभी इधर भाग रहा है तो कभी उधर भाग रहा है, और थोड़ी देर बाद सूंघता हुआ वापस आ जाता है। तो इसने पूछा कि गुरुजी ये कुत्ता अपने मालिक के साथ नहीं चल रहा, ये उसकी बात नहीं मान रहा, ये इधर उधर भागता है। तो बोले बेटा तुमने ये तो देखा ये उधर उधर भाग रहा है, लेकिन ये भी देखो कि वो वापस आया। तो इस व्यक्ति ने पूछा कि हाँ देखा है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों कर रहा है वे ऐसा? तो गुरुजी ने बताया कि इसे अलग अलग तरह की गंध आ रही है। कुत्ते की नाक बड़ी तेज होती है, उसकी सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। वो इन गंधों को सूंघ रहा है कि ये आ कहाँ से रही है, और इधर उधर भागता है वे। और जब इसे पता लगता है कि ये मेरे काम की चीज नहीं है तो वे वापस आ जाता है। इसी प्रकार ये मन भी है, ये मन भी इसी प्रकार जो है, तुम्हारा मन इधर उधर भागता है और भाग के ये विषय वासनाओं के पीछे जाता है। जो गंध कुत्ते के लिए जो गंध है वही तुम्हारे लिए वासना समझो, कि तुम्हारा मन इन वासनाओं के पीछे भागता है। तुम्हारी इंद्रियां इनके पीछे भागती हैं। इंद्रियों के माध्यम से ही तो तुम उन चीजों को महसूस कर पाते हो। किन चीजों को? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को। ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं, नाक है गंध सूंघती है, जीभ अच्छे भोजन के लिए भागती है, कान सुंदर किसी धुन के लिए, संगीत के लिए ललायित होते हैं। तो ये सारी चीजें ये भागती हैं बाहर और तुम्हारा मन इनकी तरफ भागता है। लेकिन जब उसको या तो भोग लेता है, तो भोगने के बाद या फिर उसको अगर इसकी नश्वरता समझ में आ जाती है तो ये मन फिर से वापस आ जाता है। अब धीरे धीरे वो कुत्ते को लेकर मालिक अपने घर चला गया। तो ये व्यक्ति और गुरुजी वापस आ गए। अगले दिन फिर से जब ये टहलने निकले तो वो व्यक्ति जो मालिक था कुत्ते का, वो अपने कुत्ते को लेकर साथ में निकला। तो जैसे ही निकला तो निकलते ही कुत्ता दाईं तरफ मुड़ गया, जबकि उसका मालिक बाईं तरफ गया।
तो इस व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा कि ये कुत्ता अपने मालिक की बात नहीं मानता। क्या गुरुजी ये अपने मालिक की बात नहीं मानता है? कल भी हमने देखा ये इधर उधर भाग रहा था और आज फिर देखिए निकलते ही ये इधर उधर भाग गया दाईं तरफ, जबकि इसका मालिक तो बाईं तरफ गया है। ये अपने मालिक के साथ क्यों नहीं गया? ये विपरीत दिशा में क्यों गया? तो उस वक्त गुरुजी ने बताया कि ये रात भर अंदर रहा। जैसे तुम रात भर सोते हो तो तुम्हारा मन जो है वे शांत रहता है, वे भी सोया रहता है। ठीक इसी तरह ये भी रात भर अंदर रहा है और जब ये बाहर निकला है तो आज़ाद हुआ है, इसलिए अपने मन के मुताबिक इधर उधर दौड़ रहा है। इसे अब सुबह सुबह बहुत सी तेज गंध आ रही है और जब तक ये उस गंध को ये कहाँ से आ रही है उसे ढूंढ नहीं लेगा तो ये वापस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये उसे ढूंढ लेगा और ये इसको पता लगेगा कि ये इसके काम की चीज़ नहीं है, तब ये वापस आ जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ, कुत्ता वापस आ गया। तो गुरुजी ने बताया कि देखो तुम्हारा मन जो है उस व्यक्ति को, कि तुम्हारा मन जो है अपने शिष्य को, कि तुम्हारा मन जो है वे भी सुबह सुबह जागता है तो उसके विचार, सोते समय कोई विचार नहीं होता, लेकिन जब जागता है तो उसके विचार भी जाग जाते हैं। उसकी वासनाएं, उसकी कामनाएं रूपी जो इंद्रियां हैं ये गंध का काम करती हैं और ये मन एकदम से उठते ही भागना शुरू होता है। तुम्हारे मन में विचार आते हैं, आज मुझे ये करना है, आज वे काम करना है, कल ये काम रह गया, आज वहाँ जाना है, इससे पैसे लेने हैं, उसको देने हैं। अरे नाना प्रकार की जो तुम्हारी वासनाएं, विचार, कामनाएं हैं, ये मन को घेर लेती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं और ये मन एकदम से उनकी तरफ भागता है। तो अब जरा तुम ध्यान दो कि क्या ये कुत्ते का मालिक कुत्ते के पीछे भागा? तो उस शिष्य ने कहा जी नहीं, ये तो यही खड़ा हो गया। बोले ये यहाँ पर खड़ा रहा, ये उसके पीछे नहीं गया। इसी प्रकार तुम भी अपने मन के मालिक हो, ये मन तुम्हारा मालिक नहीं। यदि तुम इस मन के पीछे जाओगे तो ये मन और ज़्यादा भोगेगा, और ज़्यादा भागेगा, क्योंकि इसे लगेगा कि इसका मालिक इसके साथ आ रहा है। तो जहाँ जहाँ वो जाएगा, तुम अगर पीछे पीछे जाओगे तो उसको ये समझ आ जाएगा कि मेरे चलने से ये चल रहा है। तो इसलिए कभी भी अपने मन के पीछे नहीं जाना चाहिए। इसको देखो कि ये जैसे खड़ा है इसी प्रकार तुम्हें भी स्थिर रहना है। या तो तुम अपने रास्ते पर चलोगे या फिर आप स्थिर रहो, यहाँ से इधर उधर नहीं जाना। और थोड़ी देर के बाद देखना ये कुत्ता वापस जब देखेगा कि इसका मालिक नहीं आ रहा है, ये वापस आ जाएगा। और वह कुत्ता सत्य में जो है वापस आया भी। तो उस वक्त गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार ये कुत्ता वापस आया है, इसी प्रकार जब तुम अपने मन के पीछे नहीं भागोगे, उस मन की तरफ ध्यान नहीं दोगे कि मन कहाँ जा रहा है, विचार जो उसके अंदर उठ रहे हैं वे कौन से विचार हैं, क्या विचार है, जब उन विचारों की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा मन अपने आप ही उन विचारों को त्याग कर फिर तुम्हारे अनुसरण करना शुरू कर देगा। जैसे तुम चलना चाहोगे वैसे चलना शुरू कर देगा। लेकिन अब मन में और एक प्रश्न उठा और वे प्रश्न ये था उस शिष्य के कि जिस प्रकार कुत्ता वापस आ गया अपने मालिक के पास, अब वे मालिक के साथ चलने तो लगा, लेकिन फिर भी वे इधर उधर भाग रहा था। तो उस वक्त शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, क्या हमारा मन भी फिर इधर उधर भागता ही चलेगा जैसे कुत्ता भाग रहा है? तो गुरुजी ने कहा कि तुम ये मत देखो कि कुत्ता इधर उधर भाग रहा है। यदि तुम कुत्ते के इधर उधर भागने पर यदि ध्यान दोगे तो फिर तुम उसी की तरफ ध्यान रहेगा तुम्हारा, तुम अपने मंजिल की तरफ नहीं चल पाओगे। उस कुत्ते को तुम्हारा अनुसरण करना है
जैसे कुत्ता अपने मालिक का अनुसरण कर रहा है, इसी प्रकार तुम्हारे मन को तुम्हारा अनुसरण करना है। तुम्हारा मन इधर उधर भागेगा, तुम अपने जो विचार हैं उन विचारों की तरफ ध्यान मत दो। जो तुम्हारा दृढ़ निश्चय है तुम उधर ही चलो। मन अपने आप इधर उधर भागता हुआ भी केवल तुम्हारे ही पीछे चलेगा। देखो हमें कितनी देर हो गई चलते चलते, ये कुत्ता इधर उधर भाग रहा है जरूर, लेकिन क्या तुम देख रहे हो कि ये कुत्ता वापस अपने मालिक के पास आ जाता है? अगर वास्तविकता में अगर देखोगे तो बेशक ये कुत्ता इधर उधर भागा है, लेकिन अंत ये सीधा ही जा रहा है इसी रास्ते पर। तो उस वक्त उस शिष्य ने कहा जी बिल्कुल गुरुजी। तो फिर गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा मन भी इसी प्रकार इधर उधर भागता है, लेकिन यदि तुम अपने रास्ते पर चलते रहोगे तो मन अपने आप ही तुम्हारा अनुसरण करना शुरू कर देगा। वो बेशक इधर उधर भागे, लेकिन चलेगा वे उसी रास्ते पर जिस पर तुम चाहोगे। बस यही काम तुम्हें करना है कि मन के पीछे मत भागो, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। क्योंकि मन तुमसे बंधा हुआ है, वे तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसलिए तुम अपने सत्य मार्ग पर चलते रहो। तुम सत्य मार्ग पर चलोगे तो मन खुद ही तुम्हारे पीछे आ जाएगा। इतनी ही देर में कुछ कुत्ते भौंकते हुए उसके पास आ गए। अब भौंकते हुए उसके पास आए तो कुत्ते का जो मालिक था उसने एक डंडा उठा लिया। वह कुत्ता भी मालिक को छोड़कर उन कुत्तों पर भौंकने लगा। मालिक के हाथ में डंडा था तो उसने डांटा उसे, और जब डांटा तो वे कुत्ता वापस आ गया, उन भौंकते हुए कुत्तों को छोड़कर वापस आ गया। तो बीच बीच में भौंक रहा था, लेकिन चलो मालिक के साथ ही वे चल रहा था। तो उस वक्त फिर शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि ये चीज समझ में नहीं आई, इस चीज का विस्तार से बताइए कि ये आखिर क्या हुआ है। तो गुरुजी ने कहा कि जब तुम अपनी कामनाओं अपनी वासनाओं से जब मुक्त होकर चलना चाहते हो, जब तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहते हो, तो बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो इंद्रियों के वश में होंगे। बहुत से शराबी आएंगे अपने मन के वश में जो होंगे, जो अपनी कोई काम के वश में, कोई क्रोध के वश में, कोई लोभ, कोई अहंकारी। इस प्रकार के बहुत से लोग तुम्हें इस संसार में मिलेंगे जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे। और यदि तुमने उनकी संगति करी तो उनके साथ झगड़ते रह जाओगे, लड़ते रह जाओगे, और तुम्हारा मन उसी में ही फिर लग जाएगा। फिर तुम संत मार्ग पर नहीं चल पाओगे। तो सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार कहते हैं, गाली से सब उपजे, कला कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। तो जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े में गाली गलोच में फंसता है वे व्यक्ति नीच होता है, और जो उसको त्याग कर चल जाता है, जो गाली गलोच कला से दूर हो जाता है, दरअसल वही असली संत है। वही कार्य इस कुत्ते के मालिक ने किया। इसने डंडा उठाया, इसने उन कुत्तों को ना डांट के अपने कुत्ते को डांटा, क्योंकि यदि ये उन कुत्तों को डांटता तो जो इसका कुत्ता है वे उनके और पीछे भागता, क्योंकि उसे सपोर्ट मिल जाती इस मालिक की। किंतु यहां पर जो है इसने अपने कुत्ते को ही डांट दिया, तो वे कुत्ते भौंकते रह जाएंगे, लेकिन ये कुत्ता अपने मालिक के साथ चल रहा है। इनका समय बचा तो इनके मन को शांति रही। तो तुम यदि किसी के साथ झगड़ोगे तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा, तुम्हारे मन में ईर्ष्या होगी उस व्यक्ति के प्रति, उन लोगों के प्रति जिनसे तुम झगड़े हो। लेकिन यदि छोड़कर चल दोगे तो मन में शांति रहेगी और सही मार्ग पर, संत मार्ग पर तुम आराम से चल सकते हो। किंतु फिर से उस शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, वे तो बात सही है, लेकिन इस व्यक्ति ने यह डंडा क्यों उठाया? इस डंडे का क्या तात्पर्य है? तो उस वक्त फिर वो गुरु बोले, उन्होंने समझाया कि डंडा है ज्ञान और भय का।
भय का डंडा। भय का डंडा कैसे? ज्ञान का तो समझ में आ गया। बोले तुम ज्ञान का भी नहीं समझे हो। ज्ञान का डंडा क्या है कि जो दूसरे लोग हैं उनके साथ झगड़ना नहीं। सबके अंदर वही तो परमात्मा का निवास है। तो फिर किसके साथ बहस कर रहे हो? किसके साथ झगड़ना है? फिर क्या परमात्मा के साथ झगड़ोगे? जो तुम्हारे साथ बहस करना चाह रहा है, लड़ना चाह रहा है, झगड़ना चाह रहे हैं, जो तुम्हें गिराकर अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं, तुम उनके साथ जब बहस करोगे तो तुम उन्हीं के जैसे हो जाओगे। लेकिन जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है कि सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा है, उसी का नूर है, उसी का प्रकाश है, जिसके अंदर ये विवेक है कि सबके अंदर परमात्मा है, वे भला उससे कैसे लड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों की उपेक्षा करो, क्योंकि उनके अंदर ये विवेक नहीं है कि जिससे वे झगड़ने आ रहे हैं उसमें भी परमात्मा है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो है। तो अपने विवेक की जो है यहाँ पर सहायता लो और उन लोगों की उपेक्षा करो। ये है वे ज्ञान। तो फिर दूसरा प्रश्न किया शिष्य ने कि दूसरा डंडा भय का क्या है? तो कहते हैं कि जब व्यक्ति समझाने से नहीं समझता है, जिस प्रकार ये कुत्ता है, ये पशु है, तो इसके अंदर उतना विवेक तो है नहीं, लेकिन ये डंडे की भाषा समझता है, इस जरा जान लेना। इसी प्रकार ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य कई बार नहीं समझता है, ना समझाने से समझता है, ना लालच से समझता है, ना ही इसको किसी और प्रकार से समझाया जाता है। तो फिर अंत में डंडा जो है उसका भय अंतिम डंडा है। ये भय, और ये भय है काल। ये काल ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अनिष्ट करने के लिए, नहीं, ये काल भय दिखाता है तुम्हें कि तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ रही है। यदि तुम अपने आप को अभी नहीं संभालोगे तो फिर समय नहीं है, फिर तुम्हें अलग अलग योनियों में जाना ही पड़ेगा। तो ये काल बड़ा महत्वपूर्ण है व्यक्ति के उत्थान के लिए। तुम्हें लगता है कि ये काल तुम्हारा अहित करेगा, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। काल से कभी घबराना मत। घबराओ सिर्फ एक ही चीज से, वे है तुम्हारा कर्म, और किसी चीज से नहीं। ये बात जान लो। यदि घबराना ही है तो केवल अपने कर्म से घबराओ कि कहीं गलत ना कर दो। ये सारा संसार जो है काल का केवल एक ही कार्य है, सीमित करना। ये जो खेल है, ये सारा खेल सीमित है। इसका एक समय सीमा है। यदि इसकी समय सीमा ना होगी तो क्या तुम मुक्ति के लिए प्रयत्न करोगे? कभी भी नहीं करोगे। यदि तुम्हारे कर्म का कर्म फल देकर दंड अगर तुम्हें नहीं दिया जाएगा तो क्या तुम बुरे कर्म करने से बाज आओगे? अरे नहीं आओगे। यदि तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका दंड अगर नहीं तुम्हें दिया जाएगा तो क्या तुम किसी के ऊपर क्रोध करने से या अपनी वासनाओं की तृप्ति से या असंतोष से, लालच से इससे बाज आओगे? कभी भी नहीं आओगे। तो ये काल तुम्हें बताता है कि तुम्हारे पास इतना समय सीमित रह गया, भाई जल्दी कर लो, तुम्हारी बारी भी आ रही है। जैसे सूफी फकीरों ने कहा, कोई आज चला, कोई कल चला, सबने जाना बारो बारी। तो उस मृत्यु का भय ये तुम्हें दिखाता है, तब व्यक्ति परमार्थ की तरफ चलता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार कहते हैं, हम चाले थे सुख को बीच में मिलया दुख, और जाहू सुख घर आपने मैं जानू, और दुख की हम तो सुख की प्राप्ति के लिए चले थे। हम सोच रहे थे कि हम सुख को प्राप्त करेंगे, लेकिन बीच में हमें दुख मिल गया, और जब दुख मिल गया तो सुख तुम जाओ अपने घर। क्योंकि हम तो चाहते थे कि हमें सुख मिले, लेकिन परमात्मा ने दुख दिया, और हम तो उसी में राजी हैं जिसमें परमात्मा की रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। तेरे फैसले पे कभी ना करूं कोई सवाल, मेरे इश्क की यही पहचान है। तो यूं भी वाह वाह है और ऊं भी वाह वाह है। तो भाई हम तो राजी हैं परमात्मा की इस रजा में।
तो तुम जाओ, अगर परमात्मा मुझे दुख देना चाहता है तो शायद इस दुख से ही मेरा कल्याण है। तुम जाओ, अब मैं जानूं और मेरा दुख जाने, हम आपस में कर लेंगे जो करना है। तो ये सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार समझाते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हुए। कि यदि तुम सुख में सिमरन कर लो तो दुख होगा ही नहीं, लेकिन यदि तुम सुख में भी सुमिरन नहीं करोगे तो अंततः तुम्हें फिर दुख देना ही पड़ेगा। वो परमात्मा तुम्हें दुख इसीलिए देता है कि अब तो सुमिरन करेगा। और फिर आदमी सुमिरन करता है, फिर कहते हैं हे भगवान उठा लो, हे प्रभु उठा लो, अब कष्ट सहा नहीं जाता। तो परमात्मा कहता है मैं क्यों उठाऊं, मैं क्यों उठाऊं भाई, सारी जवानी सारा समय तो तूने दे दिया संसार को। अब जो तेरे यारे थे, प्यारे थे, जिनके आज तक तुमने सुमिरन नहीं किया, जिनके कारण, जिसके पीछे तू आज तक लगा रहा, उनको बोल वे उठाएंगे। जिससे तुम प्रेम करोगे तुम्हें उसी की प्राप्ति होगी ना। रामायण में स्पष्ट लिखा है, जेह कर जेह पर, जेह के जेह पर, सत्य स्नेह सो ते मिले ना कछु संदेहो। कि जिसका जिस पर सत्य प्रेम होता है उसको केवल वही मिलता है, दूसरी ओर कोई चीज नहीं प्राप्त होती। यदि आपको प्रेम लोभ में है तो आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, आपको केवल लोभ की ही प्राप्ति होगी। धन चाहिए तो परमात्मा धन देगा। सत्य मार्ग पर चलो, उस परमात्मा से मांगो धन, वे तुम्हें धन ही देगा। फिर परमात्मा को भूल जाओ। तुम्हें काम चाहिए तो तुम्हें स्त्री सुख ही मिलेगा, परमात्मा से मांगो वो देगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जिस रास्ते पर तुम चलना चाहोगे तुम्हें वही रास्ता मिल जाएगा, और उस फल को भी भोगने को तैयार रहो, क्योंकि जो कर्म तुम मांगने जा रहे हो उसका जो कर्म फल है वही मिलेगा। सत्संग के मार्ग पर चल के तुम परमात्मा को प्राप्त करोगे, सत्य मार्ग पर चल के तुम सुख को प्राप्त करोगे। लेकिन अन्याय, अधर्म, लालच, मोह, इन सब के रास्ते पर चल के तो उनके द्वारा जनित केवल जो दुख है ना, उसे ही तुम प्राप्त कर पाओगे। जो मांगोगे वे मिल जाएगा, लेकिन सत्य अपने हृदय से मांगो, सत्य हृदय से मांगो, जो चाहोगे परमात्मा वही देगा। ये सारी सृष्टि केवल तुम्हारे लिए बनाई है उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने, क्योंकि उसे पता था इसे भोजन चाहिए तो उसने वृक्ष बनाए, अनाज उगाया। उसे पता था कि तुम्हें छांव चाहिए तो छायादार वृक्ष बना दिए। उसे पता था कि इसे आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए तो पेड़ों की एक उम्र बनाई, उसे सुखाया। उसे पता था कि ये मनुष्य गंदगी फैलाएगा तो उस गंदगी को साफ करने के लिए सूअर बनाया। उस परमात्मा को पता था भोजा ढोने के लिए उसने गधा बनाया। सब कुछ तो बनाया तुम्हारी देख रेख करने के लिए, वफादारी के लिए कुत्ता बनाया। तो हर चीज उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए ही बनाई है। इसलिए यदि कुछ मांगोगे उस परम परमात्मा से सच्चे दिल से तो वो अवश्य देगा आपको। लेकिन याद रखना, ये सृष्टि गुण दोषमयी है। यदि सृष्टि की चीज मांगोगे तो गुण के साथ दोष भी मिल जाएगा। रुपए में हेड होता है और टेल भी होता है, चित्त भी और पट दोनों पक्ष होते हैं एक सिक्के के अंदर। तो यदि चित्त चाहिए तो पट भी साथ में ही आएगा, नहीं तो उस रुपये की कीमत नहीं है। तो इसलिए इस चीज को समझ लो कि आपको जो चाहिए वही मिलेगा, लेकिन सच्चे हृदय से। तो इसलिए अपने मन को सच्चे मन से अपना मांग जो है वो मांगना चाहिए प्रभु से, वो देते हैं। लेकिन इस मन को अपने वश में करने के बाद, अब यदि ये मन तुम्हारे वश में ही नहीं है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। तो ये जो दंड है ये वो डंडा था
जो उस मालिक ने उठाया और उसके डंडे को देखने के बाद क्या किया, कुत्ता वापिस अपने मालिक के साथ हो लिया। तो ये जो डंडा है, ये भय का और ज्ञान का, इस डंडे से तुम वश में कर सकते हो उस कुत्ते को। अब अगले दिन वही मालिक अपने कुत्ते को पटा बांधकर लेकर चलता है और कुत्ता एकदम शांत चलता है, ना इधर भाग रहा है ना उधर भाग रहा है। एक हाथ में डंडा है मालिक के, दूसरे हाथ में पट्टा है। तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये क्या है, ये माजरा क्या है? तो गुरुजी ने बताया कि पुत्र, ये कुत्ता आज आधी में है, आज ये आधी भी है, आज इसके ऊपर ज्ञान का डंडा भी है, आज इसके ऊपर भय का डंडा भी है। इसलिए ये भय के कारण सीधा चल रहा है, ये पट्टे से बांधा हुआ है, इसलिए ये इधर उधर नहीं दौड़ सकता। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने मन को ज्ञान का और जो भय का डंडा है वे दिखाना है, तो तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में रहेगा, तुम्हारे वश में रहेगा। यदि तुम इसको अपने पट्टे में रखते हो, बांध कर रखते हो मन को अपने से, तो ये कहीं नहीं भाग सकता। लेकिन पहले धीरे धीरे इसकी उपेक्षा करना शुरू करो। जब ये मन देखेगा कि मेरी उपेक्षा हो रही है, मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, तो अपने आप ही ये तुम्हारे रास्ते पर चलेगा, जहाँ तुम चलाओगे वहाँ चलेगा। और तब इसके गले में पट्टा डालो ताकि ये भविष्य में भी इधर उधर ना भाग पाए। तो तब तुम सही मुक्ति के मार्ग पर चल पाओगे, अन्यथा ये मन फिर से इधर उधर भागना शुरू कर देगा। तो उस वक्त शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये बात तो ठीक है, लेकिन जो पट्टा इसने बांधा है, आपने मुझसे कहा कि मैं भी इस मन को बांध लूं, लेकिन वे जो पट्टा है वे कौन सा है जिससे बांधा जाएगा? तो गुरुजी ने बताया, वे पट्टा है नाम सुमिरन का, प्रभु नाम का, हरि नाम का। जब तुम लगातार नाम सुमिरन का पट्टा गले में बांधोगे उसके, तो और कोई विचार मन में आएगा ही नहीं। तुम्हारा ध्यान भी श्वासों में रहेगा। तुम्हारा श्वास जो है, उस श्वास में नाम जपने में लो लगेगी, तो तुम्हारे मन को इधर उधर विचार करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और एक बार तुम्हारा मन इस नाम में रम गया, लग गया इस बंदगी में, तो उसके बाद फिर तुम इस पट्टे को जब खोल भी दोगे, अर्थात नाम सुमिरन छोड़ भी दोगे, तो तुम पार हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि वे मन जो है अब वे नाम में रम चुका है। अब तुम्हें शरीर से नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को आप जान लीजिए, जैसे सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने कहा कि नाम हमारा हमको जपे और हम करे विश्राम। अब तुम्हें शरीर से नाम लेने की आवश्यकता नहीं। तो आप लोगों को भी बस यही कार्य करना है जो मालिक था अपने कुत्ते के साथ करता है। तो इस मन को अपना कुत्ता बना के रखो, इसके अंदर नाम सुमिरन का पट्टा बांध के रखो। ज्ञान और दंड अर्थात भय, तो इस भय का जो है डंडा लेकर रखो, तो ये मन अपने आप सीधा चलेगा। सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार कहते हैं, डर करनी डर ही परम गुरु, डर पारस डर सार, डरता रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। तो यहाँ क्या कहते हैं सरकार कि डर करनी है और डर परम गुरु है। ये डर तुम्हारा परम गुरु है, और ये डर जो है ये पारस भी है जो तुम्हें लोहे से सोना बना देगा, और ये डर ही वे सार है जो तुम्हें उस मालिक से, उस कुल मालिक से, उस प्रभु से, उस ईश्वर से मिला देगा। लेकिन कब? जब डर करनी, जब तुम अपनी करनी से डरोगे, कर्म को बड़े सोच समझ के करोगे, तब तो और किसी से नहीं डरना। डरना है तो केवल और केवल अपने कर्म से डरो जो तुम करनी कर रहे हो। जो क्यों? क्योंकि ये संसार कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर तसाई फल चाखा। ये कर्म प्रधान है ये संसार, ये ना भक्ति प्रदान है ना ज्ञान प्रदान है, क्योंकि ज्ञान भक्ति ये सब भी कर्म ही तो है।
तो कर्म अपना सही करो, कर्म करने से डरो, जो बुरा कर्म है उससे डरो। इसका कर्म फल क्या होगा ये याद रख के करो कर्म, तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप ही स्वयं ही हो जाएगी, तुम स्वयं ही पारस हो जाओगे। लेकिन जो नहीं डरा, जो अपनी करनी से नहीं डरता, वे मार खाता है, वे काल के फंदे में बार बार फंसता जाता है और बार बार उसे जन्म लेना पड़ता है। इसलिए अपने कर्म बिल्कुल सही रखो। इसी बात को सूफियों ने कहा ना कि जे ढग्गा सीधे राह जावे ता गड्ढा हच गोले क्यों खावे। वो जो बैल होता है ना, वो जिसको पीछे लगा के वो जो गाड़ी होती है, जब वो बैल चलता है तो वो जो पीछे वाला जो टग्गा है वो क्या करता है, डोलता है। तो यदि वो डोलेगा तो फिर गड्ढा तो हचकोले खाएगा ही। इसलिए अपने कर्म को सही रखो और खूब कुल मालिक उस परमात्मा का नाम सिमरन करो। यही सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने बताया है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।